सेंटर ऑफ मास क्या? ऐसा पॉइंट जहां पर वी अज्यूम ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। बात क्लियर है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीएम क्या होता है तुम्हारा? m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 y, यही है, z यही है। अरे है कि नहीं है? किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तुम्हें पता है, जैसे अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसके मिड में लाई करता है, वो तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें पहले से ही पता है। अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, अगर मेरे पास एक बुक है, बुक अपनी यूनिफॉर्म है ना पूरी, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड में उसके, है ना। डायगोनल को काट दो, डायगोनल समझते हो? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, वहां के कॉर्नर तक, इधर वाले से उधर वाले तक, जहां पर बीच में वो कट हो जाए वो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। निकालने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क है अपने पास में, यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर हो जाएगा उसका। अरे है कि नहीं है? ठीक। उसके अलावा अब मैं अगर तुमसे बात करूं, सारी चीजें तो हो ही गई थी तुम्हारी, अब अगर अपन बात करें तो तुम लोगों ने वो देखा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। किसकी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या समझते हो? सेंटर ऑफ मास मूव करता है? सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा? बताओ ना। मूव कर सकता है सेंटर ऑफ मास या नहीं कर सकता? कर भी सकता है, और कर कब सकता है और नहीं कब कर सकता है? जब बॉडी रिजिड है और एक ही जगह पर रखा हुए बॉडी रख दी, अब सेंटर ऑफ मास क्या है? पूरी बॉडी को अगर हम यहां से यहां ले आए, x दूरी ले आए, तो सेंटर ऑफ मास भी x की दूरी मूव करेगा। अगर किसी ओरिजिन से, जैसे ये पेन है अपना, मैंने कहा ये ओरिजिन है अपना, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो L/2 पे मिला हुआ था, ठीक, यहां सेंटर ऑफ मास था। अब मैंने क्या किया, मैंने x दूरी इस पूरी रॉड को यहां से मूव करा दिया, x दूरी। अब सेंटर ऑफ मास कहां है? x प्लस L/2। x वो भी तो मूव कर गया, सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर गया x। अरे है कि नहीं है? कई सारे पार्टिकल्स है, कई सारे मासेस हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा अपना? वो भी मूव करेगा अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, अपने पास में, मैं यहां पर जो टॉपिक है अपना वो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो है। ये बॉडी है, ठीक, इसके पास में ये एक्स एक्सिस हो गई और ये अपनी वाई एक्सिस। एक मास से मिलके बनी है या मल्टीपल मासेस से मिलके बनी है? बहुत ढेर सारे मासेस से। एक मास यहां पर है m1, यहां पर है m2, यहां पर है m3, यहां पर है m4, यहां पर है m5, यहां पर है mn, बहुत सारे मासेस है कि नहीं है? कई सारे मासेस दिख रहे हैं। अरे हाँ या ना तो बोलो यार। ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मासेस है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। यमन क्या दिख रहे हैं? ये क्या दिख रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहे? गुड। ये जो मासेस दिख रहे हैं, अगर ये मूव कर, इनका सेंटर ऑफ मास है कहीं? अभी ये बॉडी रखी, इनका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा? मैंने कहा ये है सेंटर ऑफ मास, मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, मान लिया? ओके। जूता भी है हमारे पास में, पता है। सेंटर ऑफ मास इसका ये है। अब सोचो जरा कि ये वाला मास अपना मूव करे यहां की तरफ विद वेलोसिटी सपोज v1, ये वाला मास अपना मूव करे यहां पर विद वेलोसिटी v2, ये वाला यहां पर v5, ये वाला यहां पर v3, ये वाला यहां पर v4, ये वाला यहां पर। समझ में आ रहा है? अलग अलग पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बॉडी के अंदर ही हैं पार्टिकल, बॉडी के अंदर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। हाँ या ना? तो बताओ सेंटर ऑफ मास यही रहेगा? जब बॉडी अपनी रिजिड थी तो पार्टिकल्स अंदर ही अंदर मूव कर रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास का समझ में आ रहा था। सारी चीजें, अगर हमने बॉडी को x दूरी मूव कराया, सेंटर ऑफ मास भी x दूरी मूव कर गया, समझ में आ रहा। लेकिन बॉडी के अंदर के जो मासेस हैं वो अगर मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, अरे हाँ या ना, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। लेट मी टेल यू वन स्टोरी।
जमूरा चालू हो जा। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। स्टोरी सुनोगे? सुनो जरा। देखो तुम लोगों ने मूवी देखते हो कि नहीं देखते हो? वो मूवी देखिए, कौन सी वाली? कौन सी वाली मूवी थी? अरे वो अक्षय कुमार था और उसमें RDX हुआ करता था, याद है? वेलकम। अरे हाँ हाँ हाँ, कौन सी थी वो? वेलकम मूवी देखे हो? वेलकम मूवी में तुम लोगों ने देखा होगा एक जो लास्ट में ऐसा पार्ट आया था कि जो पार्टी चल रही होती है ना, RDX वगैरह लोग होते हैं और वो बॉल फेंकते हैं, जिसके ऊपर बॉल रुक जाती है उसको वो फेंक देते हैं, है ना। और फिर एक आर्किटेक्ट वाली कंपनी के जो लोग होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं ना, एक जो तुम्हारा पहाड़ों की तरफ नीचे की तरफ जो खाई होती उस पे बना हुआ होता है, वो लकड़ियों के डंडों पे या बल्ली पे या फिर बहुत बहुत बड़े पेड़ पे बना हुआ होता है। तो वो लोग नीचे से क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं। तो जब वो कट गया, पेड़ कट गया था, याद है? पेड़ कटा तो वो जो पूरा घर था वो पेड़ के ऊपर ऐसे करके रुक गया, है ना, रुका हुआ है। देखो ये घर इज अ सिस्टम, घर इज अ, और उसके अंदर जो बॉडीज हैं, जो बंदे वहां पर खड़े हुए हैं, कटरीना कैफ से लेके अक्षय कुमार तक, अरे हाँ या ना, तो वो सारे के सारे मासेस हैं। अब डिफरेंट मासेस यहां पर जो रखे हुए हैं, समझ रहे हो, वो अगर रुके रहे तो वो घर यहां पर बैलेंस्ड है। लेकिन जब वहां पर तुमने देखा होगा मधुमक्खियां भी आ गई थी, एक दूसरे के काट रही थी, अरे हाँ या ना, तो वो लोग भाग रहे थे यहां वहां। तो डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट वेलोसिटी से भाग रही हैं, तो वो घर क्या हो रहा था? यानी कि उनका सेंटर ऑफ मास जो था, पहले तो बैलेंस था, यही कि यहीं पर ही बैलेंस था, अभी क्या हुआ? वो यहां गया, ऐसे ऐसे करके हो रहा था। अरे अगर सारे के सारे बंदे यहां पर आ जाते क्या होना था? तो सेंटर ऑफ मास वहीं आ जाना था और वो क्या हो जाता? नीचे चला जाता। बैलेंस कंडीशन थी कि नहीं थी? एक अक्षय कुमार की और मूवी थी, वो सी हाउसफुल, उसमें वो जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है ना, गाड़ी के अंदर बैठा होता है, वो सब लोग मिलने आते हैं उससे, तो अंगूर टेबल पे रखे होते। वेलकम में देखे हो? वेलकम नहीं, वो हाउसफुल, जब वो अंगूर उठाते हैं तो अंगूर उठाया जैसे ही तो वो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती थी, रिमेंबर ना? तो वो भी सेंटर ऑफ मास का ही तो खेल है। नॉर्मली कंडीशन में सब सारी चीजें सेट है, धीरे धीरे करके रखे हुए, सब बैठे हुए। जैसे ही यहां से वेट कम किया, मास को शिफ्ट किया, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। तो क्या पता लग रहा है कि अगर बॉडी अपनी है, कंपोजिट सिस्टम मासेस से मिलकर बनी हुई है और वो मासेस अपने मूव कर रहे हैं यहां वहां, तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है? अरे करेगा कि नहीं करेगा? तो बस वही तो खेल है यहां पर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एग्जाम्पल समझ आया? मूवी देखा करो तुम गधेड़ा और लॉजिक लगाया करो कि हो क्या रहा है। तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा m1 प्लस m2 अप टू होल डिवाइडेड बाय, अरे नहीं आया, पक्की बात है, सोच लो, सोचो जरा कि अगर एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या फॉर्मूला लगाते? प्लस m2 a2 होल डिवाइडेड बाय। जनरली अगर रिजिड बॉडी होती है तो उसके सारे के सारे बॉडी, सारे मास, जितने भी मास है, वो सेम एक्सेलरेशन से चलते होते। तो किसी एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन देख लो या सेंटर ऑफ मास का देख लो, बात वही है। तो रिजिड बॉडी के लिए तो समझ में आता है, लेकिन बॉडी अगर हमारी रोटेशनल मोशन भी कर रही है साथ साथ, अगर बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन भी कर रही है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। तो हम क्या सेंटर ऑफ मास नहीं, मोशन को एनालाइज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास को अगर हम कैलकुलेट कर लें या एनालाइज कर लें तो मोशन हमारा बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। सेंटर ऑफ मास की ये जरूरत है। क्या समझ में आ रही है? बुद्धि तुम्हारी चल रही है? अरे हाँ ना तो बोल दे, पक्की बात है। छापा फिर से, हाँ डायरेक्शन वाइज रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन देता ना, हूं तब समझ में आ जाएगा तुमको। अच्छा, एक अटेंडेंस का मसला यहाँ तुम्हारा सामने आ रहा है। तुम लोग अटेंडेंस जो है किसी और की लगा दे रहे हो, है ना।
अटेंडेंस किसी और की लगा दे रहे हो और वो भी कई कई दिन की लगा दे रहे हो आगे की। एक बंदा 5-6 लोगों की लगा दे रहा है, वो भी कई सारे दिन की। प्लीज़ ऐसा मत करो, शाम वाला बैच मत बनो। तुम लोगों पे बहुत भरोसा है। शाम वाले बैच से तो एकदम नाता तोड़ लिया है मैंने, उनसे बात भी नहीं करूँगा अब मैं, है ना। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही रहा, तुम लोगों की हरकतें भी ऐसी रही, तो लिटरली यकीन मानना मैं तुम्हारा बैच भी छोड़ दूँगा। शौक में नहीं है यहाँ पर कि शौक है यहाँ तुम्हें पढ़ा रहे। गधो, तुम्हें पढ़ा रहे, तुम्हारे काम के लिए पढ़ा रहे, तुम्हें काबिल बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसी हरकतें करोगे तो बेटा फिर करते रहो। मैं ना उनके टेस्ट पेपर डिज़ाइन करवाऊँगा, ना क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन करवाऊँगा, ना मॉड्यूल डिज़ाइन करवाऊँगा। और अगर तुम लोगों ने भी ऐसी किया, तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये मत सोचना कि पता नहीं लगेगा, पता लग जाएगा। तो अपना अपना सिग्नेचर करो, एक ही दिन का करो। दूसरे दिन का अगर किसी ने अब की बार कंप्लेन आ गई तो गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। छाप लिया क्वेश्चन? अशफाक सर दिख नहीं रहा उनको, इधर हो जाए, ठीक है। हाँ चलो। मूवी देखी थी तूने वेलकम? हाँ देखी थी। कटरीना कैफ कैसी लग रही थी? हाँ अच्छी क्वालिटी नहीं थी तो तूने मोबाइल में देखी होगी ना। ये लोग पायरेट कर देते हैं मूवी को, इन पे मुकदमा करा जाए। अरे क्लियर हुआ? आगे बढ़े। मैं तुम्हें एक बेसिक सा क्वेश्चन कराऊं, छोटा सा जनरल क्वेश्चन कराऊं। जनरल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। अगर मेरे पास में एक पार्टिकल है, यहां पर एक बॉडी है 1 किलो की, 1 kg, एक बॉडी ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और एक यहां पर बॉडी है मेरी 2 kg की, ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। अरे क्लियर है या नहीं है? दोनों किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस जनरली हम चूज करते हैं ना इसे। तो जो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा वो वाई एक्सिस में मूव करेगा कि जेड में? अरे हाँ या ना? किस में मूव करेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है तो एक्स एक्सिस में ही तो मूव करेगा। नहीं समझ आया? तो अब यहां पर अगर मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं क्या करूंगा? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज करूंगा, एक को, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर मैंने ये वाली चूज कर ली कैसी, तो ये वाली कैसी हो जाएगी? एक क्वेश्चन के लिए एक डायरेक्शन को चूज कर लिया करो। अगर कोई भी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन है ऐसे ही वाले, और तुमने इस क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लिए, तो इसके लिए स्टक कर जाओ इसी पे ही, ये तुम्हारी पॉजिटिव। अब दूसरा क्वेश्चन आया, ऐसा ही क्वेश्चन था, तुमने चाहो तो ये वाली चूज कर लो पॉजिटिव, चाहो तो ये वाली, तुम्हारे ऊपर है। डायरेक्शन चूज करना पूरा तुम्हारे ऊपर है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने कैसा चूज किया? यहां वाले को, यहां वाले को। अगर मान लो आंसर में माइनस साइन आता है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहां की तरफ है? इस तरफ। क्लियरिटी है? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 × 2 m1 v1 माइनस m2 u2 होल डिवाइडेड बाय 6। चाहिए कितना आंसर? 2 और ये 8, 6/3 यानी कि काय का, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां मूव कर रहा है? ये तो आसान वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब अगर मैं तुमको यहां पर क्वेश्चन में वैरायटी दिखाऊं, इसे मिटाऊं इस पार्ट को, क्वेश्चन पे जूम करे रहना अभी थोड़ी देर तक, जब तक मैं कुछ लिखूं ना तब तक। कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है? चलो भैया बढ़िया। धर्मेंद्र भाई कहाँ है तेरा? आशीष क्या कर रहा है घर पे? शादी हो गई उसकी? चलो अभी यहाँ पर देखो, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरायटी ले लेते हैं। क्वेश्चन में वैरायटी ले ले, वैरायटी वैरायटी वैरायटी। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा, ये बॉडी है 10 kg,
10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है एट एन एंगल 37। कुछ समझ आया? एक और बॉडी है अपनी 2 kg की है, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है 5 kg मान लो, 5 kg की बॉडी है। और एक बॉडी है वो जा रही है 53 के एंगल पे, 5 kg की बॉडी मान लो और 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार मान लो। अब बॉडी कितनी हो गई हमारे पास? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3 अप टू m1 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब यहां पर देखो, क्या सिर्फ मोशन अपना एक डायरेक्शन में है? 2 डायरेक्शन में है, y एक्सिस और, तो अलग अलग कंपोनेंट निकाले जाएंगे। वेलोसिटी इन x एक्सिस भी निकाला जाएगा और वेलोसिटी इन y एक्सिस भी निकाला जाएगा। गेटिंग इट? पक्की बात है। तो कंपोनेंट तोड़े जाते हैं, हमें पता है ना। इसके कंपोनेंट तोड़े हमने, एक ये, बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा ये? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 है, 37 है, ये कॉस आ जाएगा कितना? 8 मीटर पर सेकेंड और यहां पर 6 मीटर पर सेकेंड। बातें क्लियर है? सोच लो, कॉस की वैल्यू रखिए, कॉस 37 4/5, 5 से 2 को 10 को काटेंगे 2 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? इस वाले को अगर हम कंपोनेंट तोड़े तो यहां भी 2 कंपोनेंट, ये वाला हमारा 5 cos 53 3/5 यानी कि ये 3 और ये 4। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? cos वाले एंगल ले लोगे कि नहीं ले लोगे? अब हमने देखना है वेलोसिटी इन x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x एक्सिस निकाल पाएंगे? तो x एक्सिस में देखेंगे m1v1, m1 कितना? 10, x एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी? 8, m1v1। इसमें x एक्सिस है, इसको लिया जाए, इसमें x एक्सिस है, हाँ, लेकिन कैसी डायरेक्शन है? इधर की तरफ है, माइनस साइन ले लिया जाएगा। तो m2v2 यानी कि 5 इंटू होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m3। अरे हाँ या ना? 2 नहीं लेंगे भैया, 2 m1 प्लस m2 प्लस m3। मासेस तो सारे लिए जाएंगे, ऑल्दो वो x एक्सिस में मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मासेस अपने सारे लिए जाएंगे। तो यहां पर होगा कि ये कितना? 10 प्लस 5 प्लस 5 बोले तो 80 माइनस 15 कितना बनेगा? 65। 65 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट प्लस का आ रहा कि माइनस का? प्लस का, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कहां मूव कर रहा? यहां की तरफ। वाई एक्सिस निकाल पाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो 2 चीजें आ जाएंगी, एक्स एक्सिस वाला ये आ गया, वाई एक्सिस वाला ये आ गया। जो निकालोगे तुम, अभी मुझे नहीं पता है, हाँ या ना? तो रिजल्टेंट निकाल पाओगे? वी नेट अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्या समझ में आ गई बात या नहीं आई? छापा। पहले वी वाई निकालो, उसके बाद बात करेंगे। भीगा भीगा है समा। सर अगर कोई जो थर्ड वाला है जिसको हमने नेगेटिव लिया है, अगर वो y में निकालेंगे तो क्या उसको नेगेटिव? y में डायरेक्शन चूज करें ना, ऊपर की डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, ये भी ऊपर, तो सभी के सब कैसे हैं? पॉजिटिव है ना? अपने मन से कुछ भी नहीं, सब कुछ क्या है? सब ऑथेंटिक है, पॉजिटिव है। क्या समझ में आ गई बात? आ गया? कितना आया? 4.5। तो अंडर रूट ऑफ 4.5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3.5। 4.5 का तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा
4 5 ज़ा 20 यानी कि 20.25 और 4 3 ज़ा 12 यानी कि 12.25। तो तुम्हारे पास में जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का ये, अच्छा 25 है तो सिंप्लीफाई तुम्हें करना पड़ेगा इसका इसका कितना हो जाएगा 12 के आसपास रहेगा, 12.25 के आसपास रहेगा, 11 के आसपास रहेगा, बल्कि चेक करो इसका 3.25 का 10.56 बड़ा कम रह गया 56। इस पे अंडर रूट निकाल पाओगे? मतलब यार कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा तुम्हारे लिए तो कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। करो भाई मारो। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल। ये देखो जरा, जिन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है वो सबके सब इंस्टा चला रहे हैं ना, वायरल कर दिया। बताओ उसमें क्या था? गाना भी पुराना, डांस भी पुराना। देखियो हसन, जो भी आएगा तुम्हारा है, टोटली ऑल योर्स। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़े आगे। ये अपना ने सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस निकाला, सेंटर ऑफ मास का वाई एक्सिस भी निकालेंगे और नेट जो निकालेंगे वो सेंटर ऑफ मास का आएगा, है ना। चले तो स्टार्ट किया जाए आगे। अब मेरी बात सुनो जरा, क्या 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 इसे मिटाऊं? मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं, फिर से तुमसे कुछ बातें पूछनी है। इसे मिटाऊं सारा पार्ट? ये आंसर आ गया? नहीं आया तो फिर यहीं से ही छलांग लगा दियो खिड़की में से। मिटा रहा। अभी मैं बॉडी ले रहा यूनिफॉर्म। कैसी यूनिफॉर्म? मतलब सर ड्रेस। स्कूल में हमें यूनिफॉर्म कहा जाता था। यूनिफॉर्म पहन के आए हो यानी कि ड्रेस पहन के आए हो। यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक जैसी, मतलब उस पे जो मासेस स्प्रेड करे हुए हैं वो कैसे हैं? एक जैसे। अगर थिकनेस है, कोई डिस्क है, डिस्क देखियो, सीडी वगैरह, सीडी देखियो, तो उसकी थिकनेस हर जगह कैसी होती है? सेम, बराबर, है कि नहीं है? तुम्हारे पास ये बुक है, इसकी थिकनेस कैसी है? हर जगह बराबर है। अरे है कि नहीं है? ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें एनालाइज करके बताना है। हमारे पास में शीट्स है, कुछ प्लेट्स हैं, प्लेट्स के शेप देख लो। सेंटर ऑफ मास बताओ, निकालने की आवश्यकता है? हमें पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अरे हाँ या ना? स्क्वायर। यहां से डायगोनल काटी, यहां से डायगोनल काटी, जहां पर मीट कर जाए। क्लियर है? रेक्टेंगल, एल बी, बोलो। डायगोनल काटा, जहां पर मीट कर जाए वो सेंटर ऑफ मास। अगर तुमसे कहा जाए, जैसे सुनो सुनो सुनो, इधर तुमसे कहा जाए ओरिजिन यही है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ओरिजिन पे ही है, यानी कि 0,0 पे। ठीक, इस वाले में सेंटर ऑफ मास यहां पर तो है, लेकिन मैंने सपोज ओरिजिन यहां मान लिया ऐसे करके, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा, ये अपना ओरिजिन 0,0। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहां? a/2 इन एक्स एक्सिस, a/2 इन वाई एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट है ना। क्या सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करा हुआ है? दोनों में मूव करा हुआ है। अगर मैं यहां पर तुमसे कहूं ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, अब बोलो l/2 b/2। अरे हाँ या ना? l/2 कॉमा, पक्की बात है? ठीक, तो ये तो तुम्हारे पास वैसे स्ट्रक्चर हो गए जो बहुत कॉमन है। इनको निकालने के लिए तुम्हें किसी चीज की फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली निकाल पाओगे।
हाँ या ना? ऐसी चीजें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अपने पास में सपोज रिंग है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, रिंग समझते हो? सही बना है? सेमी सर्कुलर रिंग है। वैसे रिंग होता तो कहां होता? पूरा रिंग होता तो सेंटर पे ही। ये कैसा रिंग है हमारा? सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर रिंग है। इसकी रेडियस कितनी? यहां सेंटर से ये रेडियस कितनी ले ली? आर रेडियस ले ली। इसका जो मास है, कितनी लंबाई है इसकी? पाई आर लंबाई कितनी है? इसका जो मास है वो तुम्हारा लैम्डा पर मीटर है, लैम्डा केजी पर मीटर इसकी लीनियर मास डेंसिटी है। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा केजी पर मीटर। ये इसका तुम्हारा सेंटर हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और ये वाली तुम्हारी एक्स एक्सिस। सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? वैसे बताओ, ये सिमेट्रिकल है? किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल है तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। कौन निकाला जाएगा? वाई सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये तो हमें पता है, फिर भी हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स सेंटर ऑफ मास भी निकाल के देख ले रहे हैं और वाई भी निकाल के देख ले रहे हैं। निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? कर लो फिर ट्राई, लगे हाथ। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। हाँ सही बात, मेरे गम के सहारे आ जाए। बड़े गम में हैं लोग, बहुत गम है। हमारे यहाँ पर फेविक्विक ख़त्म हो गया है, थोड़ा अपना गम दे देना वहाँ पर। हसन कैलकुलेट करो ना भाई, याद है? 2r/5 निकाल लिया? निकालने का तरीका मैं जानना चाह रहा हूँ तुमसे। अनिल शेयर ले लिया करो तो, है ना? अरे कुछ हुआ? निकाल लिया? कैलकुलेट कर लिया? अरे कैलकुलेशन चाहिए मुझे, फॉर्मूला तो तुम्हारी शीट में रखा हुआ ही है। क्यों तूने निकालने की कोशिश करी? गधेड़े, खाली बैठा हुआ है। तुम्हें पता है यहां पर कैसे करके कैलकुलेट किया जाएगा? सेक्शन काटा जाएगा। अरे हाँ या ना? तुम्हें याद है सेक्शन काटना? जब स्ट्रेट होती कोई चीज, सुन ही नहीं रहे। अच्छा चलो तुम लोग आराम से बातें करो, मैं इधर। जब कोई चीज स्ट्रेट होती तो हम सेक्शन काटते हैं एक्स दूरी पे जाके dx का, और जब कोई सर्कुलर होती चीज तो हम थीटा एंगल पे जाके d थीटा का सेगमेंट काटते हैं उधर की तरफ। हाँ तुम बातें कर लो आराम से गधेड़े। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि भाई यहां से थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का सेगमेंट काटेंगे। बोलो हाँ या ना? पता है ये बात? क्या अपना वर्क पावर एनर्जी में ये कर चुके हैं? सेगमेंट काट चुके हैं, सबको आता? ये वाला जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसे हम क्या बोले? आर्क ही तो है।
आर्क है कि नहीं है? जनरली अगर मैं तुमसे कहूं आर्क बराबर या थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम कहते हो आर्क लेंथ अपॉन आर्क लेंथ। अगर ये dx है और ये एंगल जो है वो d थीटा है, तो बताओ dx लेंथ है क्या? r d थीटा है कि नहीं है? इस बात को याद रख लो, हर बार नहीं बताई जाएगी। r d थीटा, ये लेंथ अपनी कितनी हो गई? गेटिंग इट? इस पूरी रॉड का जो मास है वो कितना है? मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा केजी पर मीटर। पर यूनिट लेंथ कितना मास है? लैम्डा केजी। सोचो जरा, ये जो चीज है ये क्या है? वो m/l जो लिखते थे स्ट्रेट में, ये पूरा m/l है लैम्डा। नहीं आ रहा? पक्की बात? तो अगर मुझे इस पार्ट का, इस dx पार्ट का, ये जो dx पार्ट है इसका जो मास चाहिए वो क्या है? dm है। जो dm मास है वो होगा क्या? मास पर यूनिट लेंथ इनटू में r d थीटा। बोलो इतनी बात समझ आई? नहीं आई? ये क्या चीज निकली तुम्हारी? ठीक, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, ये जो छोटा सा मास है, ये छोटा सा ही तो मास है, इतने पार्ट में कितना मास होगा? छोटा सा मास होगा। इसको यहां से ऐसे करके देख लो, थीटा एंगल पे जाके ये है डीएम मास, यही तो है डीएम। मतलब अगर मैं इस पार्ट को ऐसे करके एनालाइज कराऊं तो ओरिजिन से थीटा एंगल पे जाके, ये थीटा एंगल पे जाके यही तो मास आ गया डीएम, छोटा सा इसका मास। इस पूरे को मत देखो, इतना देखो। समझ आई? समझ आ गई? पक्की बात? सोच के बताओ, ये जो दूरी है ये क्या है? रेडियस। अरे सरकमफेरेंस से सेंटर तक की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो इस रेडियस के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। अगर मैं रेडियस वेक्टर यहां से दिखाऊं तुम्हें, तो इस रेडियस के कोऑर्डिनेट अगर तुमसे फाइंड कराया जाए, निकाल पाओगे? गधेड़ा यहां पर एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस। इसके ये तो आर है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं? एक क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा और एक, यही तो दो इसके कंपोनेंट वो हो जाएंगे यार, जो तुम्हारे पोजीशन या कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। आर का था, ये पूरा एंगल कितना, ये पूरी लेंथ कितनी है? दो कंपोनेंट तोड़ोगे, एक ये एक्स एक्सिस वाला क्या? आर कॉस थीटा। वाई एक्सिस वाला नहीं आया। ये समझ, पॉइंट मिल गए इसके? समझ आ गई बात? नहीं समझ आई है? ठीक। अब मुझे ये बताओ जरा, अगर मेरे को एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जहां पॉइंट रखा हुआ है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और साथ में क्या? होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ। नहीं आया? एक्स कोऑर्डिनेट है क्या तुम्हारा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? आर कॉस थीटा। और डीएम क्या है? लैम्डा आर डी थीटा विथ प्रॉपर लिमिट। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 की पाई, 0 से पाई। समझ आया? सेम चीज यहां पर डीएम के लिए, आर लैम्डा आर डी थीटा 0 से पाई। क्लियर है? वाई एक्सिस के लिए भी अगर मैं निकाल दूं लगे हाथ तुम्हारा, तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां? 0 से पाए, 0 से। नहीं समझ आ रहा? वाई कोऑर्डिनेट कितना है? आर साइन थीटा। डीएम की जगह क्या रखेंगे? लैम्डा आर डी थीटा। लिमिट कहां से कहां? होल डिवाइडेड बाय लिमिट 0 से पाए। डीएम की जगह पे लैम्डा आर। नहीं आ रहा? पक्की बात है? इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर पाओगे? पक्की बात? चेक करूंगा सबका। सॉल्व करो इसके आगे, इसके आगे सॉल्व करो। इससे ये तुम्हें आइडिया लग जाएगा तुम्हारी फिजिक्स वीक है कि मैथमेटिक्स। क्या वीक है? फिजिक्स की मैथमेटिक्स। अगर ये सॉल्व कर दिया तुम लोगों ने, हट जाऊं? कहां से बताना? खा क्या रहा है? पहले मुंह खोल के देखा। मना किया है? हाँ या ना? मना किया है?
फिर फेंक के बाहर फेंक के आना एकदम बिल्कुल। कितना भैया, इतना जल्दी जल्दी कैसे भर जाता तुम्हारा टैंक? कहाँ फेंक के आया? वॉश बेसिन में ना? फिर बाहर कहाँ? च्युइंगम इसलिए मना किया जा रहा है कि ये एक आदत हो जाती है कि भाई पढ़ते वक्त च्युइंगम खाना है ना, न्यूमेरिकल के टाइम पे च्युइंगम खाना है, या न्यूमेरिकल के टाइम पे गाना सुनना। ऐसा कई सारे लोगों को तुम्हें लगता होगा कि गाना सुनने में न्यूमेरिकल बहुत आसानी से होने लगते हैं, है ना, तो ये एक आदत सी पड़ जाएगी। अब तुम्हारी यहाँ पर तो आदत पड़ गई है, घर पे तुम्हें मिल भी रहा है, मोबाइल फ़ोन भी है, ईयरफोन भी है, तुम प्रॉपरली सुन रहे हो गाना। एग्ज़ाम टाइम में जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होगे तो तुम्हें ईयरफोन कौन ला कर देगा या मोबाइल फ़ोन कौन देगा? लेकिन वहाँ पर तो तुम्हें चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हारी तो आदत पड़ी हुई है मोबाइल फ़ोन से गाना सुनने की, या फिर गाना सुन के न्यूमेरिकल करने की, या च्युइंगम खा के न्यूमेरिकल करने की। तब तुम्हें कौन ला कर देगा? यहीं फेंका है। हमने एक चीज़ देखी है, जब कुत्ता कहीं पर बैठता तो वो पूंछ से अपनी जगह साफ कर लेता। देखिए तुम लोग भी, हम लोग इंसान हैं। वॉश बेसिन में नहीं, बाहर यहीं पर ही थूका है। अच्छा बस हो गया, हो गया बेटा। नियामत बहुत गर्मी दिखा रहा तू, देख रहा हूँ मैं। हाँ तो कुछ कह रहे हैं, तुझसे कुछ कहा? किसी ने मार दिया तेरे को? चाकू मार दिए किसी ने? इतना ज़्यादा बुरा जो लग रहा है, इतने दिन से मैं कह रहा हूँ तुम लोग अपनी मैथमेटिक्स सही कर लो, उसमें बुरा नहीं लग रहा है इतना, है ना, कि बुरा लग जाए, हम सही कर लें, अच्छा कर लें, उसमें बुरा नहीं लग रहा है। उसमें बुरा लगवाओ ना। अगर कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, तो इसमें गर्म होने की क्या ज़रूरत है? अरे तो हम ही तो बोल रहे हैं, उसने तो थोड़ी बोला है, हमने क्या कहा? चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करो, तुम लोग टफ बनाते रहते हो। अरे हुई